हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप आप सब ठीक होगे। हम भी ठीक है। बहुत दिन के बाद आपसे रूबरू मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि जो डूज एंड डोंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो हमने यूरोप में एक्सपीरियंस किया। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट करके रखी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यूरोप की ट्रिप, इंटरनेशनली कोई भी ट्रिप करनी है, चाहे इंडिया में कोई ट्रिप करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन होती है जो गलतियां हम कर लेते हैं, जैसे हमने भी कुछ की थी। और जो कुछ अच्छा भी था जैसे हमने किया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले तो अभी ये ट्रिप थी जो बहुत दूर की थी, हम कभी इतना दूर गए नहीं थे। हम एक ही इंटरनेशनल ट्रिप किया था दुबई का, है ना सजू, और वो भी छोटी थी, 5 दिन की थी। और वो भी ट्रिप मतलब हमने खुद का अपना पैकेज लिया था, हम ग्रुप में नहीं जाना पसंद करते हैं। तो जैसे भी हो, आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। तो वो ट्रिप बहुत अच्छी गई, पर ये काफ़ी लंबी ट्रिप थी। मतलब 17-18 दिन, एक एक दिन जाने आने का था और बाकी का हमें वहाँ पे रह के घूमना था। तो हमने डेट फिक्स की थी। एक्चुअली क्या, हमको भी मोटिवेट करने वाले बच्चे थे। फिर मेरे बेटी दामाद के साथ ही हमें जाना था, उनके पेरेंट्स भी थे। तो हमने सोचा कि चलो साथ में है तो ग्रुप में चले आते। तो पूरा जो देखा उन्होंने, पूरा हमारी जो ट्रिप हुई निर्विघ्न, वो तो सब उनके बच्चों के ही हिसाब से, मतलब बहुत उन्होंने उनकी इनिशियलिटी से ही हम सब कुछ कर पाए। शायद हम दोनों अकेले जाते थे तो नहीं हो पाता था ऐसे करके। तो वो सब तो बहुत अच्छा हुआ। अगर आप सबको भी कुछ कंपनी मिलती है तो इतनी दूर की ट्रिप जो होती है वो अगर सब मिलके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे करके। और नहीं तो फिर जैसे सीनियर सिटीजन्स है तो काफ़ी कुछ ग्रुप्स जाती है, तो उसमें भी आप बुक कर सकते हो। तो सबसे जो पहली पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने जून में जाने का प्रोग्राम बनाया था कि हमें जून में जाना है या जुलाई फर्स्ट वीक में हमें जाना है। तो हमने 4 महीना पहले तो टिकट्स बुक कर दी थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स पे टिकट बुक करना मतलब काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। और फिर टिकट्स बुक करने के बाद कुछ पीरियड था कि उसमें ही हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। वो सब हमारा हो गया, वीज़ा हो गई। अब उसके बाद था कि मेन वहाँ पे हमें जाके एक एक सिटी जहाँ जाना है हमें, जैसे हम स्विट्ज़रलैंड गए, फ्रांस गए, इटली गए, तो उसके हिसाब से फिर हमें होटल्स बुक करनी थी। और फिर वहाँ पे जहाँ जहाँ घूमना था तो वहाँ के लिए भी हमें ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी थी। तो वो सब हमने यहाँ पे जो हमारे एजेंट है, मतलब एक एज अ फैमिली मेम्बर ही हो गए हमारे, क्योंकि मैंने उनके साथ दुबई की भी ट्रिप की। इवन मेरे दामाद की फैमिली ने भी उनके साथ दुबई का उन्होंने पैकेज बना के दिया। फिर हमने इंडिया में भी उनके थ्रू ट्रिप्स की, और अभी आगे आने वाली भी कुछ ट्रिप्स का उन्होंने ही पैकेज बना दिया है। तो उन्होंने हमारा होटल का रहने का स्टे, फिर हमें कहाँ कहाँ घूमना है वो सब की ऑनलाइन। हालांकि मेरे दामाद बेटी भी साथ में बैठते थे और वो लोग सब मिलके डिसाइड करते थे। तो अभी वो सब तो पहला स्टेप है कि आपको सब बहुत पहले जाने की डेट डिसाइड, लास्ट मोमेंट पे आप करोगे तो बहुत महंगी हो जाती है वो ट्रिप। और उसके बाद अभी हम यूरोप गए या कोई भी इंटरनेशनली आप ट्रिप करते हो, तो मेन होता है कि एक तो फ़ोन जो है हमारे वो चलते नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ से आप कोई भी पैकेज ले सकते हो। जैसे हमने अपना एयरटेल का पैकेज ले लिया था, 28 डेज़ का था, हमें तो 15-17 दिन, बट वो फुल मंथ का लेना पड़ता है। पर हमने जैसे हिसाब किया तो पर डे साजू 130 आ रहा था ना, 130 तक ही आएगा पर डे का। तो वो आसानी हो जाती है। अभी हम जैसे 6 लोग हैं तो फिर कभी आगे पीछे हो गए तो एक दूसरे से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप चल सकता है, ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन हमें करना है तो कर सकते हैं हम लोग। तो वो सबसे पहली पॉइंट हमने वो की थी। अब वो फ़ोन तो हमने कर दिया, लेकिन उसके लिए फिर एक इंटरनेशनली एडाप्टर रहता है, वो भी लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको एक से ज़्यादा कुछ चार्ज करना है, जैसे कैमरा वगैरह है या लैपटॉप है, कोई भी चीज़ है, तो आप एक
ये लेके जा सकते हो, क्या बोलते हो उसको, हाँ हाँ एक्सटेंशन बोर्ड लेके जा सकते हो, जो हम लेके गए थे। ठीक है। और अभी वहाँ की क्या करेंसी बिल्कुल अलग रहती है, तो करेंसी हम कितनी लेंगे साथ में, हमने भी ली थी स्विस लिया था, स्विस फ्रैंक लिए थे, सॉरी स्विस फ्रैंक लिए थे, यूरोज लिए थे, लेकिन फिर भी ऐसे होता है कि क्रेडिट कार्ड तो आजकल हर बंदे के पास रहता ही है, तो वो भी आपको जाने से पहले इंटरनेशनली वो अपडेट करना पड़ता है। वो तो इजीली कस्टमर केयर में भी आप फ़ोन करके अगर रिक्वेस्ट दोगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत वो मतलब ज़रूरी रहती है, जो मुझे लगता है कि हमने की तो बहुत उसका फ़ायदा हमने उठा लिया ऐसे करके। और फिर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो तो एक्चुअली मैं आपको डोंट्स में बताऊंगी जो सिर्फ हमारी डूज में मैं सब आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ वो सब हमारे लिए फ़ायदे की हो गई, लेकिन एक ही जैसे हम इंडिया में होटलों में जाते हैं, अच्छी होटल 3 स्टार 4 स्टार में जाते हैं, तो एक केटल की फैसिलिटी रहती है। अब हमने यूरोप में भी वही सोचा कि हमने इतने महंगे कमरे बुक किए, हालांकि वो बहुत कॉस्टली है, तो हमें सब फैसिलिटी मिल जाएगी वहाँ पे। लेकिन जिस दिन हम पहुँचे और हमारी जो पहली फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, होटल का कमरा इतना छोटा था और अंदर जाने के बाद देखते हैं तो न कोई केटल है, न कोई एक्स्ट्रा टेबल है, कुछ भी नहीं। मतलब हमको मूवमेंट करने की भी जगह इतनी कम थी और हमारे लगेज भी काफ़ी बड़ा था, 2 बैग्स थी, छोटी 2 बैग्स थी, तो वो सब हुआ। तो वो एक हमारी गलती हुई कि हमने रेडी टू ईट का सब पैकेट्स ले लिए, रेडी टू ड्रिंक टी का ले लिया, सब लिया। हमें लगा वहाँ केटल मिल जाएगी, केटल क्यों लेनी है साथ में, तो वो कुछ भी नहीं था। इसके लिए उसका फ़ायदा हम उठा नहीं पाए कि कुछ, हाँ एक होटल में ऐसे था कि हम नीचे रेस्टोरेंट में जाके गर्म पानी लेके, अगर रात को थक के आते थे तो कुछ बना के खाना है तो वहाँ से गर्म पानी लेके और वहीं पे ऑन द स्पॉट बना के और खा लेते थे। तो ये सब पॉइंट्स जो है ना, अभी जब हम यूरोप जा रहे हैं, इतना दूर जा रहे हैं, तो हर जगह को एक्सप्लोर तो करना ही है हमें। तो एक्सप्लोर करने के लिए अगर हमने टिकट्स बुक की, हमने एक अपनी आइटनरी बना ली कि भाई हमें यहीं इस जगह पे जाना है, और फिर उस जगह के लिए कोई म्यूज़ियम है या पैलेस है, या जैसे हम आईफिल टावर गए तो वहाँ के लिए हमने क्रूज़ का, वो सब मेरे दामाद की आइडिया थी, सब बुक कर दिया था। तो वो जो भी आपको करना है ना, वो ऑनलाइन पहले ही आपको करके जाना होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ वहाँ अगर हम ऑन द स्पॉट गए तो कभी टिकट्स नहीं भी मिलती है और इतनी लंबी क्यू होती है कि आधा टाइम तो उसमें ही हमारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप कुछ ट्रिप बना रहे हो तो आपको ये भी सब करना है कि पहले सब अपना मतलब जो भी आप प्लान करके जा रहे हो और जो जो सिटी में जा रहे हो और वहाँ आपको कौन सी जगहों पे जाना है, जो भी आपको एक्सप्लोर करना है ना, तो उसकी पहले ही आप ऑनलाइन टिकट्स बुक करो, क्योंकि ये गलती बहुत लोग करते हैं। और इवन आप किसी ग्रुप में जाते हो तो हमको ये ऐसा लगता है अरे हमारा पैकेज तो बहुत सस्ता है, हम इतने लाखों में यूरोप घूम के आएंगे, इतने दिन रहेंगे, लेकिन उसमें हर जगह आपको पैकेज के अंदर देखने को नहीं मिलती है। अगर एक म्यूज़ियम में आपको जाना है, वो जो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया भी यहाँ आने के बाद, मेरे ब्लॉग्स देखने के बाद, इवन मेरे ब्रदर इन लॉ भी यूरोप घूम के आए, तो वो उनका यही बोलना था जैसे किसी म्यूज़ियम में जा रहे हैं, तो म्यूज़ियम में जा रहे हैं तो म्यूज़ियम के अंदर नहीं लेके जाते थे, वो बाहर से ही पूरा म्यूज़ियम की बिल्डिंग दिखा देते थे। जैसे पेरिस के आईफिल टावर में गए तो दूर से आईफिल टावर दिखा दिया, लेकिन वो तो ठीक है देखना है, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वहाँ ऊपर जाके आप पूरा पेरिस का व्यू देख सकते हो, क्रूज कर सकते हो, रात के टाइम पे वहाँ जो लाइटनिंग होती है आईफिल टावर की वो देख सकते हो, एक शो जैसा चलता है, तो वो सब हमने एक्सपीरियंस किया। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ भी जाओ, जो भी प्लान करो, तो आप पहले ऑनलाइन सब टिकट्स बुक करके जाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। और बाकी वहाँ पे ट्रैवलिंग की फैसिलिटी बहुत है। अब वहाँ की जो टैक्सीज़ है वो बहुत कॉस्टली है, तो हर जगह टैक्सी में आप जा नहीं सकते हो। जैसे अभी हम काफ़ी जगहों पे थे, तो अलग अलग जगहों पे जैसे
एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो हम इंटरसिटी ट्रेन में जाते थे। इवन बहुत जगहों के लिए हमने ट्रेन में ही ज़्यादा वो किया। टैक्सीज हमने बहुत अवॉइड की, जैसे हम एयरपोर्ट से होटल पहुंच रहे हैं या फिर हम लगेज लेके हमको दूसरी ट्रेन पकड़नी है, दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो टैक्सी किया हमने। और बाकी तो इतना वो नहीं, वहाँ मतलब ट्रेन्स की इतनी फैसिलिटी है, मेट्रो ट्रेन्स चलती है, बसेस चलती है, ट्राम्स चलती है। अभी अगर हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप खुद ही अपना पैकेज बना के जा रहे हो और जिसके थ्रू भी आप जा रहे हो ना, तो हमेशा जो रहने की होटल है ना वो सिटी के मिडिल में होनी चाहिए ताकि आपको जाने आने में आसानी हो। जैसे हम लोग ज्यूरिक में थे और हर होटल हमें मिडिल में ही मिली, मतलब सिटी के उसमें ही मिली। वो थैंकफुल है हमारे जो एजेंट मिस्टर रौनक है उसके, कि उन्होंने इतना सोच समझ के सब चीज़ों की बुकिंग की, तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हम ट्राम पकड़ के स्टेशन पहुंच जाते थे और फिर वहाँ से हमें जहाँ जाना होता था वहाँ जाते थे। अब पेरिस तक तो हमारे बच्चे हमारे साथ थे, मतलब मेरे बेटी और दामाद। उसके बाद फिर वो लोग अलग जगह पे चले गए, स्पेन नीदरलैंड वगैरह चले गए, और हम फिर इटली के लिए निकल गए। वहाँ हमें 6 दिन रहना था, 3 जगहों पे जाना था, मिलान, वेनिस और इसमें रोम में। तो उन्होंने वो हमारे लिए एक इजी कर दिया कि मेरे सन इन लॉ है, उन्होंने जो उबर का वॉलेट है उसमें कैश जमा कर दी, तो हमें एक प्लेस से दूसरी जगह जाना है तो सिर्फ हम टैक्सी बुक कर लेते थे, क्योंकि उन्होंने उतना ध्यान रखा। पर ये सब उतना करने का, अगर आपको फैसिलिटी है वहाँ जैसी है ट्रैवलिंग की, तो आप बस में जा सकते हो, ट्रेन्स में जा सकते हो, वो काफ़ी चीप पड़ जाता है टैक्सी के उसमें। टैक्सियाँ काफ़ी महंगी है। तो ये सब था, बहुत हमारी ट्रिप अच्छी गई। जैसे आपने मेरे हर व्लॉग देखा होगा तो आपको मैं हमेशा बताती थी, और हमने भगवान के भी बहुत सारे शुक्रिया अदा किए और बच्चों के, कि जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रिप हमको बना के मतलब बनाई और हम इतना एंजॉय करके वापस आए। क्योंकि पहले तो हमें जाने की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना दूर तक हम जाएंगे, कभी हेल्थ का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कभी कुछ होगा तो नहीं, वो मन में काफ़ी कुछ वहम आ रहे थे, बट सब अच्छे से हो गया। अभी ये तो सब बातें डूज में हो गई, जो सब बहुत अच्छे से हो गई। अब जो डोंट है वो डोंट्स में मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो मुझे हंसी आ रही है मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं, जब भी हम कहीं भी, हम यहाँ इंडिया में बहुत ट्रिप्स करते हैं, तो हमेशा ये बोलते हैं कि लगेज बहुत कम उठाओ। और मुझे ऐसे लगता है जितने दिन हम जा रहे हैं तो उसके हिसाब से ड्रेसेस लेनी है और ये करना है अपना, मतलब सामान का हम फिक्र करते नहीं, अरे कूली तो मिल जाएगा। इंडिया में हमें बहुत फैसिलिटी है। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ आपको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। अगर आप होटल में जा रहे हो, अगर वहाँ लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है तो सीढ़ियों से भी आपको सामान खुद ही उठाना पड़ता है। वहाँ कोई भी हेल्प नहीं। यूरोप पे सब इंडिपेंडेंट, अपना काम खुद करो। पानी भी पीना है, वहाँ पानी की भी फैसिलिटी मैं आपको बता दूँ क्लियर सा, जो वॉश बेसिन में ही पानी आता है पीने का सिर्फ, और उसमें से ही आप मतलब जैसे नहाने के लिए तो आपको हो जाता है, पीने का पानी वहीं से लेना है। और सिर्फ जो टॉयलेट है उसमें आप, हमने ये नहीं सोचा था कि वहाँ जेट नहीं होगा या कुछ, हालांकि यहाँ किसने हमें इंफॉर्मेशन दी भी थी, तो हम अपने साथ एक मग लेके गए थे, क्योंकि हम लोग इंडियंस इतने फैमिलियर नहीं है कि टॉयलेट पेपर्स यूज़ करें या कुछ, तो वो मस्ट है, आपको एक छोटा सा मग साथ में लेके जाना है। और पानी का, जैसे पहले हमें आश्चर्य लग रहा है वॉश बेसिन का पानी, लेकिन वही पीने का पानी है। और वहाँ सुविधा बहुत है, मतलब रोड्स पे भी जो उनके काफ़ी टैप्स लगे हुए हैं, तो अगर आपको कहीं, क्योंकि वहाँ पानी भी बहुत महंगा है, पानी भी आपको कम से कम 2.5 से 3 यूरो का, यानी 270 रुपये तक का आपको पानी मिलेगी एक छोटी सी बॉटल। तो आप एक खाली बॉटल भी ले लिया साथ में, कहीं भी आपको मिल गया रास्ते पे पानी, तो आप भर सकते हो ऐसे करके। वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको करनी है साथ में। और क्या था सरजू, सोचने दो। हाँ, और डोंट्स में जो है ना, वो जो वेदर है वो स्विट्जरलैंड में अच्छी थी।
फ्रांस में अच्छी थी। हाँ, हमने गर्म कपड़े जो लेने होते थे, जैसे हम पीक पे गए जहाँ पे बर्फ़ वगैरह रहती थी तो गर्म कपड़ों की ज़रूरत रहती थी। बाकी प्लेजेंट थी वेदर। एक हम ये अपना जैकेट तो आपको लेके जाना ही है, क्योंकि शाम के बाद थोड़ी क्लाइमेट वहाँ चेंज हो जाती है। लेकिन जो दिन में हम लोग को जो इटली में जाके एक्सपीरियंस हुआ, तो आपको, और वहाँ बारिश कभी भी आ जाती है, वो स्विट्ज़रलैंड में भी आ रही थी, तो आपको अम्ब्रेला अपने साथ रखनी है, जो हमने ली थी साथ में। और जैसे वहाँ जाने के बाद लेडीज़ वेस्टर्न कपड़े पहनती है, जो मैंने भी पहली बार पहने थे, तो आपको स्टोल साथ में लेना ही है, क्योंकि धूप से बचने के लिए एक तो सिर ढकना है और आँखों पे चश्मा चढ़ाना है। और आपने हर ब्लॉग में देखा होगा, और मुझे तो बिल्कुल इंडिया की तो धूप सहन होती नहीं है, मुझे वर्टिगो का प्रॉब्लम है, तो वो एक मन में डर ही था। तो वो सब चीज़ें हमने ली थी, क्योंकि बारिश भी कभी भी आ जाती थी, तो अम्ब्रेला हमेशा साथ रखते थे, स्टोल रहता था, ग्लेयर्स रहते थे ऐसे। और जेंट्स को कैप तो रखनी ही है साथ में, क्योंकि धूप से बचने के लिए वही एक अल्टरनेटिव है। तो वो सब तो हम कर चुके थे। अब जो हम लोग इटली गए, वहाँ जाके वहाँ के लोगों ने, जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे, वो खुद बोल रहे थे कि 30 डिग्री से कभी ज़्यादा गर्मी होती नहीं। पता नहीं हमारा बैड लक था क्या था, जितना गर्मी से हम बचना चाह रहे थे उतनी गर्मी। मतलब आप सोचो कि 6 दिन में 38 डिग्री से 42 डिग्री थी वहाँ की गर्मी। तो अगर आप ऐसा कुछ प्लान बनाते हो अगर, तो वो भी आप देख के जाओ। एक्चुअली हमारा प्लान सही था, समर का टाइम था, बहुत अच्छा वेदर भी अच्छा था, सब कुछ था। लेकिन जो वहाँ जाने के बाद एक्सपीरियंस हुआ, वो इटली के 3 जगहों पे हम गए, वहाँ की गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी। तो वहाँ पे तो यही चीज़ें काम में आती है कि सिर ढकना है, आंखों पे चश्मा चढ़ाना है, अम्ब्रेला ले लेके चलना है, तो वो सब करना है। अब वो सब तो डूज में ही आ जाता है। अगर आप कभी ट्रिप बना रहे हो तो बार बार देखते रहना मेरा वीडियो, तो आप, क्योंकि इतना याद करना मुश्किल होगा मुझे खुद को आपको बताने के लिए, मैं काफ़ी पॉइंट्स पहले भूल रही थी। और जो डोंट्स में करना है, वो सबसे पहली बात कि जितना हो सके लगेज कम लेना है, जो हमने बहुत ज़्यादा लिया। और हमने बैग्स बहुत बड़ी ली। अगर हम छोटी छोटी 2 बैग्स, मतलब 4 बैग्स लेते थे, तो वो हमें लेके जाने में भी इजी रहती थी। सिंपल में जो बैग लेके जाएगा वो 2 जनों को उठा सकते हैं, उतना ही लेके हाँ, उतना ही लगेज लेना है। वहाँ कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं है। इंडिया में तो हम लोग होटल में गए, वेटर हमारा सामान नीचे उतार दो, वैसे सब होता है। वहाँ कुछ नहीं, पैसा होगा अपना पास ही रखो, लेकिन उधर चलेगा नहीं, हाँ, मिलेगा नहीं, कुछ खुद को उठाना पड़े सब बैग खुद को उठा के जाना है वैसे ही। तो वो सब बहुत डिफिकल्टी हमने फेस की। क्यों? हाँ, यहाँ वहाँ के जहाँ, मतलब यहाँ पे यहाँ से जब हम जा रहे थे, तो काफ़ी ऐसे लोगों ने बताया कि वहाँ के लोग बहुत प्राउड होते हैं, इतने हेल्पफुल नहीं रहते, बट हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। बात है, बुढ़ा बुढ़ी को देखे कोई आगे बढ़ के आते हैं बैग उतारने के लिए। नहीं, सांची तक को भी हेल्प किया। एक दिन हम इंटरसिटी ट्रेन में जा रहे थे, तो मेरी बेटी दामाद, वो तो यंग है ना, तो मेरी बेटी आगे खड़ी थी, वो पहले उतरने के हिसाब से खड़ी थी कि हमारा भी लगेज वो ले सके। लेकिन एक फैमिली थी हमारे आगे खड़ी हुई थी, उसमें वो एक जेंट्स थे और जेंटलमैन, और उनका एक बेटा था यंग, 17-18 साल का। वो पहले उतरे और पूरा लगेज, मतलब मेरे बेटी के हाथ से भी ले लिया उन्होंने। और सब हमारा जितना लगेज था, उन्होंने, मतलब जो फादर एंड सन थे, दोनों ने मिलके पूरा निकाल दिया, हमारा ट्रेन से निकालने में मदद कर दी। तो बहुत हेल्पफुल भी लोग हैं। और जो सीनियर सिटीजन्स को देख के तो काफ़ी हेल्पफुल भी रहते हैं लोग। वो तो खैर इंडिया में, हाँ, ट्रेन में तो बहुत हेल्प है, बहुत लगेज के लिए हमें बहुत हेल्प है। और वहाँ की जो ट्रेन्स रहती है ना, वहाँ पे एक अलग रैक्स बने हुए रहते हैं, तो अपना लगेज अब नीचे के रैक में तो हम सीधा डाल देंगे, बट अगर वो रैक ऊपर है तो चढ़ाना बहुत मुश्किल होता था। तो उसमें भी काफ़ी लोग हेल्प करते थे। लेकिन फिर भी ये मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ कि आप जा रहे हो ना, तो छोटी छोटी बैग्स ले लो, 4 बैग्स ले लो, 2 आप उठाओ, आपके साथ जो, आप जैसे मेरे हस्बैंड थे, तो अगर हम 4 लेते थे तो अच्छा रहता था। 2 मैं भी वो कर सकती थी ड्रैग। आपने फर्स्ट व्लॉग में हमारा देखा भी होगा कि कितना तकलीफ से, एक तो हमारा
हाँ, मेन इम्पोर्टेंट लगेज हमारा जिस फ्लाइट में हम गए उसमें आया नहीं। उसके बाद 4 घंटे हम वेट करते रहे ज्यूरिख में। तो आपको अभी एक मैं बताती हूँ कि ये एक्सपीरियंस इंडिया में भी काफ़ी लोगों के साथ होता है, इवन हमारे फैमिली में भी हो चुका है। तो कभी बैग्स जो हम साथ में लगेज डालते हैं और सोचते हैं कि लगेज आ जाएगा, तो कभी कभी जिस फ्लाइट में हम आते हैं हमें लगेज मिलता नहीं है। अब लगेज नहीं मिलता है, हमारी भी हालत वो हो गई। अब बैठे बैठे हम सोच रहे हैं अगर आज भी हमारा शाम को 4 घंटे के लिए हम यहाँ वहाँ घूमते रहे जब तक हमारा लगेज आए, तो लगेज अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो हमेशा एक छोटी सी बैग बना लो, है ना, कि जिसमें एक्स्ट्रा लगेज आप, मतलब लगेज तो नहीं, 1-2 दिन के कपड़े आप साथ में ले लो, कि कभी भगवान न करे वैसी तकलीफ आ गई आपको कि लगेज नहीं आया आपका, या 2 दिन के बाद मिल रहा है या 1 दिन के बाद, तो उतना तो आप काम अपना चला सकते हो, आपका लगेज साथ में होगा तो छोटी सी बैग बना देनी है ताकि वो आपके साथ रहे। जो हमारे मन में बहुत डर था, बट हम लकी थे कि उसी दिन हमें 4 घंटे के बाद हमारा दूसरी फ्लाइट में लगेज पूरा आ गया और सबकी बैग्स आ गई। ऐसे नहीं कि एक की आई एक की नहीं, सब 6 के 6 हम थे, सबकी बैग्स आ गई। तो बस ड्रोन्स में तो यही करना है कि सबसे पहले लगेज का देखना है कि लगेज जितना, क्योंकि वहाँ ठंड की वजह से हम पूरी जैकेट्स पहन रहे हैं। और हाँ, दूसरी बात हमारी गलती एक थी कि हमने ना गर्म कपड़े बहुत लिए। उस बात के लिए हमारे बच्चों ने भी मना किया था, स्पेशली मेरे दामाद बोलते थे आप जितना डर है उतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन हमने काफी कुछ कपड़े आधा बैग तो हाँ कपड़े से गर्म कपड़े से आधे वो बैग हो गई थी। हालांकि उतना यूज हुआ नहीं, जबरदस्ती हमने किया कि चलो लेके आए तो करते हैं हम लोग। बट कहीं भी आप जाते हो अगर बर्फ पे जा रहे हैं ना, तब भी एक जैकेट कुछ। हाँ, दूसरी बात आपको है ना, ट्रैवलिंग में यूरोप में बहुत चलना पड़ता है। जैसे म्यूजियम्स के अंदर हम गए, पैलेस में गए, गार्डन में गए, जहाँ भी हम जा रहे थे चलना ही चलना है। तो आपको एक तो शूज़ पहनने हैं, जो मैं भी बहुत अवॉइड करती हूँ, शूज़ वॉक के लिए भी थोड़ा कम ही वो करती हूँ। तो शूज़ हो वो बहुत कंफर्टेबल हो। और आपको बर्फ़ में जाना है तो एंटी स्किड शूज़ लेने ही हैं आपको। मतलब वो पहनने के बाद भी हम कई बार ऐसे लग रहा था कि बर्फ़ में हम स्लिप हो रहे हैं, बट वो मस्ट है। तो वो हमने एक एक जोड़ी ले ली थी, पर हम वो डेली नहीं पहनते थे क्योंकि वो थोड़े हेवी होते हैं। तो वो आपको साथ में कैरी करने हैं। और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को तो बहुत ध्यान देना है। मतलब चलते चलते, जैसे अभी मैंने व्लॉग्स बनाए तो वहाँ पे मैं पूरा शूट कर रही थी, ज़्यादा मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे। उसके बाद मैं इंडिया पहुँचने के बाद वॉइस ओवर देके और मैंने वो सब आपको व्लॉग्स दिखाए हैं, क्योंकि मेरे बेटे ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको कुछ भी करना है, शूट करना है, जो भी करना है, फोटोज क्लिक करनी है, लेकिन आपको चलते चलते करना नहीं है। सेल्फी स्टिक हाथ में लेनी नहीं है। आप खड़े हो, एक फोटो क्लिक कर रहे हो ठीक है, या कुछ आप ऐसे वीडियो बना रहे हो, एक जगह खड़े होके बनाओ, लेकिन आपको चलते चलते नहीं करना है। क्योंकि बच्चों को भी ऐसे हम सोचते हैं यूरोप के रास्ते बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी हम ही पाँव से ऐसे कुछ लड़क गए या कुछ ऐसे हो गया, लुढ़क के हम गिर गए, तो वो सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को। तो वो सब शूज़ का भी पॉइंट बहुत था ज़रूरी, जो मैं बताना भूल गई थी। तो आपको एक तो शूज़ पहनने ही पहनने हैं घूमने में, बहुत कंफर्टेबली शूज़ से हम चल फिर सकते हैं। और दूसरा, बर्फ़ में जा रहे हो तो एंटी स्किड शूज़ लेने हैं। बस वही सब है ना, और क्या है। कुछ होगा तो हम फिर से आएगा। कुछ याद नहीं आ रहा है, बस जो मतलब मैक्सिमम ये। बट अभी मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं बोलना चाह रही हूँ, सबसे ज़्यादा हम लोग थैंकफुल है। मिनिमम डेज कम से कम 8 दिन का। दूसरी बात क्या हुआ, बाद में हम लोग सोचे कि अगर पेरिस से ही हम वापस आ जाते थे, क्योंकि स्टेमिना थी हमारे में, सब कुछ था। बट क्या हुआ, वहाँ की जो इटली की वेदर थी ना, उसमें हम इतने परेशान हो गए, तो हमने सोचा अरे पेरिस से ही हम वापस आ जाते थे तो ज़्यादा अच्छा होता था। पर इटली में भी कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, जैसे गंडोला राइड था जो हम कर नहीं पाए,
बट ठीक है, जो भी है भगवान की मर्जी है। सब कुछ था, हमने बहुत अच्छा एंजॉय किया। बट अगर आप हो सके तो अपनी जो ट्रिप है ना 8 से 10 दिन की बनाइए। बहुत लंबी ट्रिप में बहुत थकावट हो जाती है। और वहाँ के जो एयरपोर्ट से, हालांकि अपने इंडिया में भी अभी मुंबई का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कई बार हमें डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जाना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। मेरा बेटा हमेशा बोलता था, मम्मी आप जब भी टिकट बुक करते हो तो अपना व्हील चेयर का एक ऑप्शन रहता है वो आप डाल दो। पर हम सोचते हम तो चल फिर सकते हैं। पर एक बार हमने किया एक्सपीरियंस, मैंने किया है जो आप इसी व्लॉग में देखोगे व्हील चेयर का। बहुत कम टाइम रोम के ही एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमने पहले कुछ किया नहीं था, इसके लिए उन्होंने बोला एक ही चेयर है तो आप, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम ही बैठ जाओ उसमें। अच्छा था एक्सपीरियंस, आराम से बैठे, क्योंकि वहाँ की लाइन भी बहुत अलग ही हो जाती है ऐसे करके। तो वो हिसाब से बहुत शॉर्टकट से ही हो गया हमारा, बहुत जल्दी हो गया। हालांकि फ़्लाइट फिर लेट हो गई, काफ़ी वेट करना पड़ा हमें। बट यही है, तो सीनियर सिटीज़न है आजकल, तो सीनियर सिटीज़न क्या, यंग लोग भी वही सब एक्सपीरियंस व्हील चेयर का कोई ना कोई वो करके ले लेते हैं। तो वो भी, वहाँ के एयरपोर्ट्स बहुत बड़े हैं। और जो ले ओवर जहाँ भी था हमारा, ज़्यादातर इस्तांबुल वगैरह में था, जाने के टाइम आने के टाइम, तो हमने जो भी फ्लाइट पकड़ी वो दौड़ दौड़ के पकड़ी। मतलब ऐसे था कि कुछ एयरपोर्ट हमें देखना है, इतने सुंदर वहाँ के एयरपोर्ट्स, लेकिन देखने 3 किलोमीटर चला होगा। हाँ, कम से कम 3-4 किलोमीटर एक एयरपोर्ट से दूसरे पे। और वो भी लास्ट तो हमारा जो रोम का हुआ ना, रोम से हमें फ्लाइट पकड़नी थी, फिर इस्तांबुल पहुँच के, इस्तांबुल से हमें इंडिया की। अब रोम से फ्लाइट ही काफ़ी लेट चली, 1.5 घंटा, और गैप थी 2 घंटे की। अब बचा आधा घंटा। जब हम गेट पे पहुँचे तो वहाँ पे तो पहले उन्होंने बोला शायद आपकी फ़्लाइट गई भी होगी, आप नहीं पहुँच पाओगे। फिर भी हमने हिम्मत की, हमारी एंट्री हो गई। पर जो हम दौड़े हैं बचपन में भी उतना नहीं दौड़े होंगे, उतना दौड़ 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 के। और पहले हमें लग रहा था अरे क्या है हमारे लिए, जब तक मतलब हमारी ये टिकट्स बुक है इसी फ्लाइट में तो शायद वेट करेंगे। बट नहीं, हम लोग पूरी इंडियन फैमिली, हमारी जो 4 लोगों की लास्ट थी, बस हम बैठे और 5 मिनट के भी गैप नहीं थी, वो भी आधा घंटा हमने कवर दौड़ दौड़ के किया। और उसके बाद हम बॉम्बे पहुंच गए। लेकिन उस दिन होप नहीं थी कि हमें, ऐसा था कि ये फ्लाइट तो हमारी पक्का मिस हो जाएगी। तो यही सब चीज़ें हैं, कुछ बहुत हमने ज़्यादा 99% सब अच्छा एक्सपीरियंस किया। बहुत कम चीज़ें थी, जैसे एक तो रूम का इमेजिनेशन था यूरोप का, तो वो आप ये सोच के जाओ कि रूम्स बहुत छोटे होंगे। और फिर वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है कि आपको केटल मिलेगी कि आप चाय कॉफ़ी, क्योंकि चाय वहाँ मिलती नहीं है, कॉफ़ी पे ही डिपेंड करना, तो चाय आप बना पाओगे। तो वो सब के लिए आपको एक केटल तो इलेक्ट्रिक कैरी करनी। होटल के खाने के बारे में भी बताइए, तो क्या मिलते हुए? हाँ, खाना देखिए, अगर आप खा सकते हो सब, जैसे मैं बहुत फंसी हूँ खाने के मामले में, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि मैं चीज़, बटर, ये मिल्क का प्रोडक्ट मुझे पसंद ही नहीं है। तो बहुत, मतलब ज़्यादा में ज़्यादा कुछ पास्ता भी खाया तो टोमेटो पास्ता खा लिया, या पिज़्ज़ा खाया तो पिज़्ज़ा भी विदाउट चीज़ खाया। तो वो सब है जो हमारे इंडिया में, तो हमें जो भी चाहिए। इसके लिए जब हम वापस इंडिया आ रहे थे तो हमें एक ही था कि बस घर पहुँचे और घर का खाना खाए, और स्पेशली दाल चावल आलू की सब्ज़ी, वाह वाह वाह, सिंपल फूड बेस्ट फूड। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी तो मैंने सब शेयर कर दिया है आपको। और हाँ, मैं बोल रही थी, वो बात आधे में कट हो गई, जो अभी एंड कर रही हूँ। थैंकफुल है स्पेशली मेरे दामाद, जिन्होंने, उपमन्यु ने बहुत कुछ किया। पहली बात तो आज के ज़माने में बच्चे एल्डरली पेरेंट्स को साथ में लेके घूमे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो सबसे बड़ी बात है। बहुत कम होते हैं। वी आर लकी पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी लकी है, हम भी लकी है। तो स्पेशली, और पूरा जो टूर बनाया, जो जो डेट्स फिक्स की, कहाँ हमको जाना है, कहाँ, और उसने 3 दिन हमें कार में भी घुमाया। तो हम कार में घूमे, इतना मज़ा आता था। आपको मैंने दिखाया भी था, आपको भी ट्रैवल करवा रही थी रोड पे कार में, साथ में बिठा के। तो वो सब बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब हर चीज़ उसने इतनी अच्छी प्लान की थी।
ऐसे नहीं, उसका भी था, मेरे बेटी का भी कुछ था, पर मैक्सिमम उसने ही सब किया। और दूसरा थैंकफुल है रौनक आपके लिए, जिन्होंने इतनी अच्छी, और हमें एक दो बार बहुत डिफ़िकल्टी भी हुई, लेकिन रौनक जिसने पूरा प्लान करके दिया था हमारा पैकेज, हमारी होटल बुक की थी, ऑनलाइन टिकट्स की, कहीं डिफ़िकल्टी आती थी तो वो ऑलवेज हेल्पफुल था। हम फ़ोन करते थे, एक बार कुछ एक्सपीरियंस हुआ था एक रूम का, तो वहाँ पे कैसे था कि फ़ोन की कोई फैसिलिटी नहीं थी, और वही जगह ऐसी थी जहाँ पे ना कोई रिसेप्शन था ना कोई बंदा था, सब ऑनलाइन ही था। तो हमने उसको फ़ोन किया, उसने मेल डाला, आधे घंटे के अंदर हमारा रूम चेंज हो गया। तो वही सब चीज़ें थी जो बहुत, रौनक ने हमको बहुत हेल्प की। रौनक, वी आर वेरी मच थैंकफुल, और आगे भी हम साथ में जुड़े रहेंगे, और जुड़े रहेंगे क्या, अभी तो आगे के भी तो 2 जगहों का तो आपके साथ ही कर रहे हैं हम लोग, तो बस बाकी का तो सब है। और अगर आपको भी अगर कभी अलग से अपना पैकेज बनाना है, कुछ करना है, तो मैं उसका एड्रेस आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना, उससे कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत रीज़नेबल भी है और बहुत अच्छा पैकेज बना के देता है। तो बस ऑलवेज हम तो उसके साथ ही जुड़े हुए हैं सालों से, और बाकी तो सब ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच उपमन्यु, सांची एंड रौनक, और मेरे बच्चे जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया, स्पेशली मेरा बेटा निखिल, मेरी बहू जानकी, मेरी ग्रैंड डॉटर तो बहुत छोटी है। तो बस बहुत बहुत थैंकफुल है हम लोग सबके लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम जब भी जाते हैं, वो भी एक मैं आपको पॉइंट बताती हूँ जो हमें पहले पता नहीं थी। कुछ ट्रिप्स में हमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो हमने किससे, हमारे जो गुरुजी महाराज जी हैं उनसे हमने पूछा। वो बोले कोई भी ट्रिप पे आप जाते हो, अगर 2 दिन भी आप जा रहे हो या 10 दिन जा रहे हो या कहीं भी आप इंडिया में जा रहे हो, तो एक भगवान के आगे अगर चाहिए तो आप ₹1.25 भी निकाल के जाओ, परमिशन लेके जाओ। उस दिन के बाद सालों से आज तक हम भगवान से अपने परमिशन, जो सामने बैठे हैं, परमिशन लेते हैं और आने के टाइम उनको थैंक्स बोलते हैं। तो सबसे बड़ा थैंकफुल है हम सब भगवान के, कि जिन्होंने हमारी यात्रा इतनी अच्छी बना दी। थैंक यू सो मच।